हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आरोही फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष कुमार आज फिर लेके आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो। और आज मैं आपको एच.सी. वर्मा का रोटेशनल मैकेनिक्स 10th चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 86 जो है वो बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम लोग उसका पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि a solid sphere rolling on a rough horizontal surface with a linear speed v collides elastically with a fixed smooth wall. Find the speed of the sphere after it has started pure rolling in the backward direction. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, तो वो सॉलिड स्फीयर ये एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, ये v वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है। ठीक है, और इसका जो है ये ओमेगा से ये प्योर रोलिंग में ओमेगा इजकल टू वी बाई आर, चूंकि ये प्योर रोलिंग में है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब ये जाके यहाँ पर स्ट्राइक करेगा। ये वॉल स्मूथ है, नीचे वाला वॉल रफ है, इससे स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने से क्योंकि ये प्योर मतलब इलास्टिक कोलिजन है, इससे तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। v वेलोसिटी से इस साइड जा रहा है, v वेलोसिटी से रिटर्न बैक हो जाएगा। ठीक है, v वेलोसिटी से रिटर्न बैक तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि ओमेगा जो है वो आपको डायरेक्शन सेम ही रहेगा। तो उसके बाद क्या होगा कि कुछ देर के बाद तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो अब वेलोसिटी होगा भी इस साइड हो जाएगा और ओमेगा आर इस साइड, ओमेगा आर इस मतलब सेम डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज ही। उसके बाद कुछ देर के बाद भी से चेंज होके ये भी डैश हो जाएगा और ये ओमेगा से चेंज होके ओमेगा डैश हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। इतना ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। पहले देखिए, पहले किस डायरेक्शन में है, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा और ये प्योर रोलिंग में हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग इसको ऐसे समझा सकते हैं कि ये देखिए, इसके बाद का फिगर क्या होना चाहिए कि इसके बाद का फिगर में ये जो है वो जैसे ही इस इलास्टिक कोलिजन हुआ तो ये भी इधर ही रहेगा और ओमेगा आर जो है वो ओमेगा इधर रहेगा। अभी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है P, इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट का Vp जो हम लोग लिख सकते हैं, तो Vp जो है वो भी तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी के कारण होगा ही। ठीक है, प्लस ऐड हो जाएगा ओमेगा आर, तो इसका मतलब क्या होगा 2v हो जाएगा। तो ये सॉलिड स्फीयर का मोशन कैसा होगा, नीचे वाला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये आपको जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये वाला, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी 2v होगा, सेंटर ऑफ मास का v होगा और टॉप मोस्ट पॉइंट का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करें। बहुत सारे बुक में मतलब बहुत सारा लोग जो है वो प्रेफर करते हैं या बताया भी जाता है, मुझे भी जैसे बताया गया था इस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाकर, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। हाँ, मुझे जो ज़्यादा इजी लगता है, मुझे इजी लगता है कि मैं ये प्रेफर करता हूँ कि भाई मतलब सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। आसान तरीका ये हो सकता है कि
इलास्टिक कोलिजन हुआ, उसके बाद ये ऐसा इस डायरेक्शन में बढ़ा, उसके बाद कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, ये ओमेगा फ्रिक्शन फोर्स का अगर हम लोग इसका ये देखें कि ये सॉरी अच्छा ये हम लोग ऐसे अगर देखें तो ये मेरा सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। अभी हम लोग अगर ऐसा देखें कि इसका वेलोसिटी था, स्टार्टिंग में ये था, ठीक है। तुरंत कोलिजन के बाद जो है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बाद वेलोसिटी चेंज होके v हो गया, ठीक है। और ये ओमेगा इस डायरेक्शन में है और कोलिजन के बाद भी इसी डायरेक्शन में है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा कि फोर्स कौन सा लगेगा, mg सेंटर से पास करते हुए, ठीक है। और नॉर्मल जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में n एंड फ्रिक्शन। अब मोशन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का देखिए, मोशन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का राइट डायरेक्शन में है, सॉरी लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो मोशन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहाँ फ्रिक्शन एफ आर इस डायरेक्शन में होगा, ओके। तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, म्यू एम जी, राइट। नाउ अब हम लोग क्या लगा सकते हैं, हम लोग मान सकते हैं कि जिस समय एंगुलर स्पीड जो है वो 0 हो गया आफ्टर टाइम t1, उस समय हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल माइनस अल्फा t1 टाइम के बाद मान लेते हैं वैल्यू एंगुलर स्पीड 0 हो गया, तो t1 यहां से क्या आ जाएगा, आपको t1 आ जाएगा ओमेगा बाई अल्फा, इसको लिख सकते हैं हम लोग v बाई अल्फा आर, राइट। और मान लेते हैं t2 टाइम के बाद, इसके t2 टाइम के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी हो गया, फिर से लिखते हैं ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, डायरेक्शन उल्टा हो गया, t2 यहाँ कर दीजिए, और इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा कि t2 इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल, इस बार हम लोग ओमेगा ये इसमें ओमेगा डबल डैश कर देते हैं, ओके, बाई अल्फा, and this will be omega v double dash divided by alpha into r, right. And total time, what will be total time elapsed, okay, is equal to t is equal to t1 plus t2, right. So this will be 1 by alpha r 1 by alpha r v plus v double dash, right. Now what will be next, अब हम लोग जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन का इक्वेशन लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन का इक्वेशन क्या होगा, v डबल डैश
इज इक्वल टू भी माइनस म्यू जी इंटू टी, एंड देन टी इज इक्वल टू भी माइनस भी डबल डैश divided by mu g. This will be 2 and this will be 1. Okay. Now एक और दो दोनों तो बराबर ही है, t का वैल्यू है और अलग थोड़ा ही है, ठीक है। सो इक्वेटिंग बोथ, इक्वेटिंग 1 and 2, v minus v double dash divided by mu g, okay, is equal to 1 by alpha r v plus v double dash, राइट। अब अल्फा आर हम लोग किस तरह निकाल सकते हैं? अल्फा आर देखिए, आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टॉर्क लीजिएगा तो नॉर्मल और एमजी का आर्म जीरो हो जाएगा, राइट। तो टॉर्क वाला इक्वेशन लगा देते हैं सिंपल सा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और यहां से म्यू एम जी आर इज इक्वल टू आई का वैल्यू हो गया 2/5 एम आर स्क्वायर एंड देन अल्फा, ओके। तो यहां से मेरे को 1 मिनट, यहां से मैं थोड़ा डिफरेंट यूज कर लूं ताकि आप लोग को कॉन्ट्रास्ट में दिखे। ओके, देन अल्फा इज इक्वल टू एम जी से एम, सॉरी एम कटा सिर्फ, ठीक है, जी रह जाएगा, आर कट जाएगा, ठीक है, और देन अल्फा इज इक्वल टू 5 म्यू जी डिवाइडेड बाय 2r, एंड इससे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा आर इज इक्वल टू 5 म्यू जी बाय 2, एंड देन यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपल, v माइनस v डबल डैश, ओके, 2 पर चला गया, सॉरी इसमें नहीं था, यहाँ म्यूजी ही है, राइट, और यहाँ पर 2/5 म्यू जी v प्लस v डबल डैश, एंड देन म्यू जी कैंसिल, एंड सो 5 v minus v double dash is equal to 2v plus v double dash, and नेक्स्ट पेज में उसको सॉल्व कर दीजिए। 2 v प्लस v डबल डैश इज इक्वल टू 5 v माइनस v डबल डैश, और यहाँ से आगे आपको 7 v डबल डैश इज इक्वल टू 3v, v डबल डैश इज इक्वल टू 3v/7, यही आपको आंसर हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले जो है वो इलास्टिक कोलाइड किया, उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में ओमेगा जो है वो 0 हो गया। ओमेगा 0 होने के कुछ देर बाद, फ्रिक्शन के कारण ऑब्वियसली, उसके कुछ देर बाद फिर से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट हो गया, और उस समय वेलोसिटी जो है 3v/7 हो गया। तो इस समय अगर हम लोग सोचे कि ओमेगा क्या होगा, ओमेगा डैश, तो सिंपल सी ओमेगा डबल डैश है, तो क्या हो जाएगा, v डबल डैश डिवाइडेड बाई r, ये हमको ओमेगा निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू, धन्यवाद।